मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हज़रत साहब ने कुछ 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ वाला माँ बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊँ। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है। नाराज़ ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हज़रत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते हैं। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूँ, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तू कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हज़रत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादें मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के कि बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हूँ लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहाँ भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हज़रत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूँकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हज़रत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल दे ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है, पीछे से उठ के आए,
तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूँगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हज़रत बिलाल हबशी कभी सिपा सालार बने थे किसी जंग में, किसी सूबे के गवर्नर बने हों? बोलो तो सही यार। उनका तारुफ क्या था? नबी करीम के गुलाम। हुजूर के ना जो ज़ाती मामलात थे ना, 20 अंसारी नौजवान थे जो हर वक्त नबी पाक के पास खड़े रहते थे कि हुजूर को हुक्म करें। 20 और 34 से लेकर 40 तक गुलाम हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहते। हजरत बिलाल हुजूर के ज़ाती मामलात की खिदमत करते थे। कोई ऐसी वो जो तबलीग की या दावत की या जंग की या जिहाद की कोई ड्यूटी नहीं वो करते थे, ज़ाती खिदमत सरकार की। हजरत उमर फारूक वो शख्स हैं कि जिन्होंने कभी किसी बंदे को खातर में नहीं लाए हुए, लेकिन जब हजरत बिलाल आते थे ना तो जनाब उमर उठ के खड़े होते थे, कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे, कहते थे या बिलाल अंता सैयदुना, बिलाल तू हमारा सरदार है यार, तू हमारा। यानी इश्क का ज़ौक़ पूरा करना उन्हें भी आता था। इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी राय है, और जो मेरा हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए मेरा हुक्म है कि ज़ौक़ ना कभी भी ख़राब करना, कभी भी ना ज़ौक़ ना ख़राब करना, अपना लुत्फ़। मैंने कई दफ़ा, मैं पहली दफ़ा मदीना शरीफ हाज़िर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे, तो उनको ना धक्के मार रहा था। वो सामने खड़े होते हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अपनी ड्यूटियाँ ना, उनकी भी एक ड्यूटी है ना जी। तो वो धक्के मार रहा था तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। उन्हें फिर धक्का मारिया तो फिर उन्हें कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा। मैंने, वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे, पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी, मैंने उनसे बड़ा सीखा, मिंबर पे जिक्र कर रहा हूँ। वो तीसरी दफा फिर धक्का मारा, तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली। तो बाबा जी बाहर निकल आए तो मैं भी पीछे निकल आया। तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी रखे हुए हैं, पर ये तो अरबी था खालस, उन्होंने कदों थोड़ी भी समझ आती सी, तुसी पंजाबी का शेर सुनाई जा रहे हो। कहते पुत्र मैनू भी पता है उन्होंने नहीं समझ आ रही, पर मैं तो अपना रांझा पै राजी करता सा, मैनू पता है उन्होंने कहा ओ यार असी रांझा भी तो राजी करना है कि नहीं, कि सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो। और एक जगह पे आला हजरत कहते हैं जान दे दी वादा दीदार पर, हमने जान दे दी। हाँ, खाली उसने वादा किया था कि आऊँगा, आया नहीं था, पर जान हमने पहले दे दी। तो इसलिए ना ज़ौक़, शौक़, प्यार, वारफ्तगी, मोहब्बत असातिज़ा के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, उलमा के लिए, मशाइख के लिए, बड़ों के लिए ना ज़ौक़ ना कभी ख़राब होने पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कुछ दुआएं मैंने दे दी हैं, कुछ अल्लाह जानता है मेरे दिल में है, वो मैं देता रहता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा शाद व आबाद फरमाए।